हाँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम गणतंत्र दिवस अमर है गणतंत्र दिवस अमर है गणतंत्र दिवस अमर है इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद तिरंगे झंडे की जय तिरंगे झंडे की जय तिरंगे झंडे की जय जय हिंद। थोड़ी देर आप लोग शांत रहें। अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उसके पश्चात एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। इसमें संविधान के मर्मज्ञ और विशेषज्ञ लोग इकट्ठे हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण किया गया। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं हर बार 26 जनवरी को। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र। सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर गण के हाथ में, समूह समाज के हाथ में हो। चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, जहाँ गण मुख्य हो। यदि गण की सेवा की जाए, गण मतलब जनता, प्रजा, गण समृद्ध होगा मोबाइल घुमा तो देश समृद्ध है आपका। गण यदि गरीब रहेगा, बेहाल रहेगा तो देश कभी विकास नहीं कर सकता। गणतंत्र का मतलब है जो कुछ भी करना हो लोगों से राय लेकर के, अकेला व्यक्ति निर्णय न करे। चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, किसी एक व्यक्ति के मन में अधिकार लालसा ना हो कि जो कुछ हो सब मैं निर्णय करूं और सब मेरे अधिकार में रहे। जब व्यक्ति सब कुछ अपने अधिकार में रखना चाहता है तो असंतोष होता है लोगों के मन में। और जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, जो जिस योग्य है उस योग्य उसे अधिकार दिया जाता है और उसे निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। अब धीरे धीरे अपना अपना क्षेत्र में निर्णय ले करके जब सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं और सोच समझ करके निर्णय लेते हैं तो वहां पर गड़बड़ी होने की संभावना प्रायः कम रहती है। इसलिए हम जहाँ हैं, घर का कोई मुखिया है तो ये ना समझे कि सारा अधिकार मेरा हो और जो मैं कहूँ वही सबको मान्य हो। कोई भी बड़ा काम करना हो, छोटा काम करना हो तो घर के मुखिया का कर्तव्य होता है कि परिवार वालों को इकट्ठे करके अपने विचार बताए हमें ऐसा काम करना है। फिर वहां से सर्वसम्मत से जो निर्णय हो वो निर्णय जब लागू होगा तो किसी के मन में असंतोष होगा और घाटा होने पर किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी नहीं होगी।
इसी प्रकार से चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, मठ हो, आश्रम हो, इस प्रकार से जब होता रहेगा तब सबके मन में संतोष रहेगा और जो निर्णय होगा वो सबके लिए बराबर होगा। तो इसीलिए एक अंतर की स्थापना की गई कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। अब हमें इसके साथ साथ हमें ये सोचना है, हमें आजादी तो हो गई, मिल गई बहुत पहले राजनीतिक आजादी, संविधान का निर्माण भी हो गया। अब हमारा एक कर्तव्य होता है कि जो संविधान बनाया गया है या एक नियम बना, संविधान मतलब नियम, घर में, परिवार में, समाज में कहीं भी जो नियम बनाया गया है, व्यक्ति जब उस नियम का पालन करेगा तब परिवार, समाज, समूह, देश में एकता होगी, अखंडता होगी। कुछ लोग नियम का पालन करें, कुछ लोग नियम का उल्लंघन करें तो न परिवार में उन्नति होगी, न समाज में, न देश में। यदि हम चाहते हैं कि हम भी सुखी रहें, हमारे साथी सुखी रहे, हमारा देश सुखहार रहे, खुशहाल रहे, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम कुछ भी नियम विरोधी, समाज विरोधी, देश विरोधी काम न करें। ऐसा काम करें जिससे हमारे व्यवहार, हमारे मन में भी देश प्रेम बढ़े और हमारे व्यवहार लोगों के मन में भी देश प्रेम बढ़े। देश जब आजाद रहेगा तब धर्म आजाद रहेगा। देश गुलाम है तो न तो हम अपने धर्म का पालन कर सकेंगे और न ही हम एकाग्रचित होकर कल्याण का काम कर सकेंगे। तो अपने कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए नियम का पालन तो करना ही है। अपने देश को हर हाल में आजाद रखना है और तब होगा जब जो संविधान बनाया गया है हमारे मन उसके लिए अटूट प्रेम और निष्ठा हो और हम संविधान विरुद्ध काम न करके संविधान के अनुकूल ही काम करेंगे, तब हमारा ये गणतंत्र दिवस मनाना सार्थक हो सकेगा। ये सब जानते हैं, बस जानकर हमें इसकी दिशा में आगे बढ़ने की, पालन करने की आवश्यकता है। एक बार पुनः गणतंत्र दिवस के एक घोष करते हुए, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, साहेब बन गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जलपान का समय है। जलपान के लिए जैसा कहा गया है कि लाइन से सबको जाना है। मान लो वहाँ बस जलपान की व्यवस्था में विलम्ब हो तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करेंगे और समय का ध्यान रखें। जय हो, साहेब की जय, गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। लाइन लगा है, भक्तों के लिए अलग से लाइन है, भक्तों के लिए अलग से लाइन है। मतलब सब लोग ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। सबके लिए शौचालय, बाथरूम की व्यवस्था है। शौचालय फिर से घेर लिया जा रहा है चारों तरफ। हमारी इस परिसर के चारों तरफ शौचालय की व्यवस्था है। आप लोग वहां जाकर के